नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कोविड ड्यूटी से बचने के लिए डॉक्टर की याचिका खारिज। कांगड़ा के एक डॉक्टर ने एक्सीडेंट को बनाया था आधार। कोविड मेकशिफ्ट अस्पताल में हुई थी डॉक्टर की नियुक्ति। मंत्री सरवीण चौधरी समेत 2630 कोरोना पॉजिटिव, 43 की गई जान। एचपीयू देगा ऑक्सीजन सिलेंडर। विकट परिस्थितियों के चलते प्रदेश विश्वविद्यालय ने बढ़ाया हाथ। कोविड में बीएड की टीचिंग प्रैक्टिस, गूगल मीट से ऑनलाइन प्रैक्टिस जारी। घुमारवीं सिविल अस्पताल में लगेगा ऑक्सीजन प्लांट, टीम ने किया दौरा। लानाबाका पंचायत में ओलावृष्टि का कहर, टमाटर की फसल तबाह, लाखों का नुकसान। निजी बस ऑपरेटरों ने ठप रखे 3500 रूट, लोगों को झेलनी पड़ी परेशानियां। मांगों को लेकर निजी ऑपरेटरों ने शुरू की है हड़ताल। दिल्ली भाजपा नेता की कोरोना से मौत, संधोल के जोल गांव से संबंध रखते थे सतपाल खरवाल। जोगिंदरनगर आरएलए ब्रांच और आधार केंद्र बंद, बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए एसडीएम ने लिया निर्णय। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश हाईकोर्ट ने जिला कांगड़ा के एक कोविड मेकशिफ्ट अस्पताल में एक डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को बिना बहस खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता ने कहा था वर्ष 2018 में वह एक दुर्घटना के कारण 5 महीने तक अस्पताल में भर्ती रहा, इसलिए शरीर में आई समस्या के चलते वह प्रतिनियुक्ति के स्थान पर सेवाएं देने में असमर्थ होगा। याचिका का निपटारा करते हुए न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश चंद्रभूषण बारोबालिया की खंडपीठ ने कहा, अधिक भीड़ वाले अस्पतालों में स्वास्थ्य कार्यकर्ता, पुलिसकर्मी और अन्य फ्रंटलाइन कार्यकर्ता पहले से ही अत्यधिक भार से घिरे हुए हैं। वे लोग लगभग 1 वर्ष से बिना थके इस महामारी का सामना कर रहे हैं। न्यायालय ने कहा, याचिकाकर्ता उन कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश कर रहा है जो उसे सौंपी गई हैं, क्योंकि यह दिखाने के लिए कोई समकालीन रिकॉर्ड नहीं है कि याचिकाकर्ता किसी भी तरह से स्थानांतरित स्टेशन पर सेवा करने के लिए अक्षम है। न्यायालय ने कहा, सेवा करने के लिए आत्म अनिच्छा की आड़ में याचिकाकर्ता को अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से बचने की अनुमति नहीं दी जा सकती और इस प्रवृत्ति से निपटना होगा और कड़ाई के साथ इस पर अंकुश लगाना होगा। हिमाचल में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी समेत 2630 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सबसे ज्यादा 717 केस कांगड़ा में हैं। बिलासपुर में 400, शिमला में 399, ऊना में 256 और सिरमौर में भी 252 केस हैं। हिमाचल में कोरोना संक्रमण से हो रही मौतें भी रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। सोमवार को 43 लोगों की मौत 24 घंटे में हुई है। कांगड़ा में सबसे ज्यादा कोरोना से 16 लोगों की जान गई है। कोविड के कारण बने हालातों में लोगों की मदद के लिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने सहायता का हाथ बढ़ाया है। विश्वविद्यालय की विज्ञान विभागों की प्रयोगशालाओं में उपयोग किए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडरों को कोविड मरीजों को देने के लिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने मंजूरी दी है। आपातकालीन स्थिति में प्रदेश विश्वविद्यालय के छात्रावासों को भी आइसोलेशन सेंटर के लिए देने की भी मंजूरी मिली है। कोविड के चलते एचपीयू के इक्डोल केंद्र में बीएड प्रशिक्षुओं की टीचिंग प्रैक्टिस नहीं रुकी है। गूगल मीट से एक्सपर्ट के समक्ष हर प्रशिक्षु को रोजाना तैयार किए गए पाठ को 5 से 9 मिनट पढ़ाने का मौका दिया जा रहा है। यह टीचिंग प्रैक्टिस 4 मई तक जारी रहेगी। ऑनलाइन प्रैक्टिकल में एक्सपर्ट्स ने प्रशिक्षुओं को सुधार के लिए भी सुझाव दिए और उनकी खामियों को भी गिनाया। 5 से 9 मई तक टीपी के फाइनल प्रैक्टिकल होंगे। कोविड-19 के तहत कोरोना के बढ़ते मामलों व इससे पैदा हुई ऑक्सीजन की कमी सहित अन्य समस्याओं ने सबको चिंता में डाल दिया है। इन्हीं चिंताओं को दूर करने के लिए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के प्रयासों से घुमारवीं सिविल अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा। यहां पर ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए टीम प्रभारी विजय सिंह ने घुमारवीं सिविल अस्पताल का दौरा किया। इस अवसर पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के निजी सचिव अनुपम लखनपाल ने बताया, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा हमीरपुर संसदीय चुनाव क्षेत्र में आम जन को कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी से बचाने के लिए व्यक्तिगत तौर पर हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के चलते उन्होंने हमीरपुर जिले को 50 तथा ऊना जिला को 55 ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाए हैं। वहीं 75 लाख की लागत से ऑक्सीजन प्लांट को मंजूरी दी है। इसी तरह घुमारवीं सिविल अस्पताल में भी ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया जाएगा, जिससे यहां पर स्थित डेडिकेटेड कोविड केयर हेल्थ सेंटर में भर्ती कोविड मरीजों को आपात स्थिति अथवा जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन प्राप्त हो सके और कोविड मरीजों को कोई परेशानी ना हो।
कोरोना के साथ अब पच्छाद विधानसभा क्षेत्र की लानाबाका पंचायत में ओलावृष्टि कहर बनकर बरपी है। ओलावृष्टि ने टमाटर की फसल को पूरी तरह तबाह कर दिया है। इसके चलते बीते 3 महीनों की किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है। बता दें, रविवार सायं हुई बारिश और ओलावृष्टि से यह तबाही हुई है। अब किसानों को आगामी समय की चिंता सताने लगी है, क्योंकि सैकड़ों बीघा जमीन में लगी फसल बिल्कुल नष्ट हो गई है। फसलों के साथ साथ किसानों की उम्मीदों को भी इस ओलावृष्टि ने चूर चूर कर दिया है। हिमाचल किसान सभा का मानना है, किसानों का लाखों का नुकसान हो गया है। पूरे साल के लिए अपना जीवन गुजर बसर करने के लिए जो फसल से आमदनी होनी थी, वो एक ही झटके में खत्म हो गई है। प्रदेश में सोमवार से निजी बस ऑपरेटरों की हड़ताल शुरू हो गई है। प्रदेश के करीब 3500 रूटों पर एक भी निजी बस नहीं चली। निजी बस ऑपरेटरों की हड़ताल को देखते हुए एचआरटीसी ने अतिरिक्त रूटों पर बसें तो चलाई, लेकिन बावजूद इसके लोगों को परेशानियों से दो चार होना पड़ा। बसों में 50% ऑक्यूपेंसी की शर्त के कारण एचआरटीसी ने आधी क्षमता के हिसाब से ही सवारियों को बसों में बिठाया। इसके कारण ज्यादातर लोगों को परेशानियों से दो चार होना पड़ा। ग्रामीण रूटों पर जहां सिर्फ निजी बसें ही चला करती थी, उन रूटों पर लोगों को काफी दिक्कतें पेश आई। लोगों को पैदल ही अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ा। निजी बस ऑपरेटर अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। निजी बस ऑपरेटर संघ के प्रदेश महासचिव रमेश कमल का कहना है, जब तक प्रदेश सरकार की तरफ से उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता, तब तक निजी बस ऑपरेटरों की हड़ताल जारी रहेगी। उनका कहना है, वह पिछले 8 महीनों से सरकार से टैक्स माफ करने और वर्किंग कैपिटल की राशि जारी करने की मांग कर रहे हैं। सरकार उनकी मांगों को पूरा करने की बजाय टाल मटोल कर रही है। सरकार बार बार मांगों पर विचार करके उन्हें हल करने का आश्वासन तो दे रही है, लेकिन मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। ऐसे में निजी बस ऑपरेटरों को मजबूरन हड़ताल का रास्ता अख्तियार करना पड़ा है। जिला मंडी की तहसील संधोल के छोटे से गांव जोल से संबंध रखने वाले विष्णु गार्डन के निगम पार्षद एवं चेयरमैन एसडीएमसी लाइसेंस इन कमेटी सतपाल खरवाल का निधन हो गया है। जानकारी के अनुसार सतपाल पश्चिम बंगाल में प्रचार के लिए गए थे। वहां से वापस दिल्ली के उपरांत वो कोरोना संक्रमित हुए, जिसके बाद दिल्ली के द्वारका में उनका निधन हो गया। वह अप्रैल माह के आखिरी हफ्ते में दिल्ली में संक्रमित पाए गए थे। उनके निधन से समूचे संधोल व उनके पैतृक गांव जोल में शोक की लहर है। जानकारी के अनुसार सतपाल खरवाल 3 बार पश्चिम दिल्ली में भाजपा के मंडल अध्यक्ष रह चुके थे। हाल ही में वे विष्णु गार्डन दिल्ली से भाजपा के निगम पार्षद चुने गए थे। एक समाज सेवी, मिलनसार एवं कुशल व्यक्तित्व के धनी सतपाल खरवाल ने हाल ही में अपने निगम क्षेत्र में कोविड संक्रमित लोगों की हर प्रकार से मदद की थी। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए उपमंडल अधिकारी नागरिक जोगिंद्रनगर कार्यालय की लाइसेंस ब्रांच को आगामी आदेशों तक बंद कर दिया गया है। इसके साथ साथ एसडीएम कार्यालय परिसर में ही स्थापित आधार केंद्र को भी बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। एसडीएम जोगिंद्रनगर अमित मेहरा ने बताया, उपमंडल जोगिंद्रनगर में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामले तथा कार्यालय की आरएलए ब्रांच में लोगों की भीड़ को मद्देनजर रखते हुए आगामी आदेशों तक बंद कर दिया गया है और अब व्यक्तिगत तौर पर कोई भी वाहन पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि से जुड़ा काम नहीं किया जाएगा, जबकि ऑनलाइन माध्यम से होने वाले काम यथावत जारी रहेंगे। साथ ही उन्होंने बताया, एसडीएम कार्यालय में स्थापित आधार पंजीकरण केंद्र में लोगों की अत्यधिक भीड़ एवं कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए इसे भी आगामी आदेशों तक बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए इस बार मंडी जिला के अन्य उपमंडलों के साथ साथ जोगिंद्रनगर में भी ड्राइविंग टेस्ट नहीं लिए जाएंगे, परंतु आगामी 10, 11 व 12 मई को वाहनों की पासिंग ही होगी। और इन्हीं खबरों के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। हिमाचल की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें हिमाचल दस्तक वेब टीवी, दिल से दिमाग तक।